रात के 10:32 अरमान अपनी क्रश के साथ चैट कर रहा था। कन्वर्सेशन काफ़ी अच्छी चल रही थी। मीम्स, जोक्स, थोड़ी सी टीजिंग और बीच बीच में लॉन्ग रिप्लाईज भी आ रहे थे। अरमान ने एक मैसेज भेजा, कल आप फ्री हो? उसने फ़ोन साइड पर रखा। कुछ देर बाद नोटिफिकेशन आया। उसने एक्साइटेड होकर चैट ओपन की और सिर्फ एक वर्ड था, हाँ। बस अरमान ने स्क्रीन देखी, फिर दोबारा देखी। उसके दिमाग में एक ही थॉट आया, बस हाँ। उसने फिर मैसेज किया, तो कल मिलते हैं। रिप्लाई आया, ओके। अब अरमान और कंफ्यूज हुआ, ये इंटरेस्टेड है या मुझे पोलाइटली अवॉइड कर रही है। उसने फ्रेंड को स्क्रीनशॉट भेजा। फ्रेंड का रिप्लाई आया, भाई शी इज़ डन विद यू। बट क्या ये एक्चुअली ट्रू था या सिर्फ एक वर्ड को देखकर दोनों दोस्त अपनी अपनी स्टोरी बना रहे थे? यानी आज की वीडियो का मेन क्वेश्चन, वन वर्ड रिप्लाई का एक्चुअल मतलब क्या होता है? क्या इंटरेस्ट ख़त्म, ओके, एटीट्यूड है, हाँ, बोरिंग है, और फाइन, डेफिनेटली गुस्सा? क्या ये सच है? एक वर्ड का मीनिंग सिर्फ वर्ड डिसाइड नहीं करता, कॉन्टेक्स्ट, टाइमिंग, टोन और सबसे इम्पोर्टेंट पैटर्न डिसाइड करता है। का मतलब क्या है? चलो सबसे डेंजरस वर्ड से स्टार्ट करते हैं। ये चैट हिस्ट्री का वो वर्ड है जो एक नॉर्मल कन्वर्सेशन को 5 सेकंड में साइकोलॉजिकल थ्रिलर बना सकता है। तुम मैसेज भेजते हो, आज बहुत फ़नी चीज़ हुई। रिप्लाई, आप सोचते हो इंटरेस्ट नहीं है, बट वेट, हो सकता है वो बिज़ी हो सकता है उसने मैसेज हाफ रीड किया हो सकता है वो एक्सपेक्ट कर रहा हो कि आप स्टोरी कंटिन्यू करो, हो सकता है का मतलब सिंपली आई एम लिसनिंग भी होता है। आप सिचुएशन चेंज करो। आपने 10 मैसेजेस भेजे, वो हर मैसेजेस का रिप्लाई अच्छा, ओके, और कभी कभी कोई क्वेश्चन नहीं पूछता। अब ये डिफरेंट सिचुएशन है, जहाँ एक वर्ड नहीं पैटर्न बोल रहा है। ओके का मतलब, अब आते हैं ओके पर। ये वर्ड कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से कम्प्लीटली ऑपोजिट मीनिंग दे सकता है। आप मैसेज करते हो, कल 7 बजे मिलते हैं। रिप्लाई आता है, ओके, नॉर्मल है, प्लान कंफर्म। बट आप कहते हो, मुझे लगता है आप मुझसे नाराज़ हो। रिप्लाई आता है, ओके, और बस अब टोन कम्प्लीटली डिफरेंट फील हो रही है, क्योंकि बिकॉज वर्ड्स सेम हैं बट कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट है। इसलिए सिर्फ टेक्स्ट को वॉइस के बिना इंटरप्रेट करना कभी कभी डिफ़िकल्ट होता है। अगर आपको लगता है कि सामने वाला जेन्युइनली अपसेट है, तो माइंड रीडिंग मत करो, सिंपली सोचो एवरीथिंग ओके। ये 100 असम्पशन से बेटर है। हाँ का मतलब इंटरेस्ट है। अब सबसे कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग, अगर कोई हाँ रिप्लाई करता है तो लोग सोचते हैं शी सेड यस, शी इज़ इंटरेस्टेड। बट हाँ का मतलब सिर्फ यस भी हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप मैसेज करते हो, कल फ्री हो? शी सेड हाँ। ये सिर्फ अवेलेबिलिटी हो सकती है। अगर आप पूछते हो तो कल कॉफ़ी, और वो कहती है हाँ लेट्स गो, अब इंटेंट ज़्यादा क्लियर है। डिफरेंस एक लाइन से क्रिएट किया। इसलिए एक वर्ड का रोमांटिक सिग्नल मत बनाओ। फाइन का मतलब क्या है? अब ये वर्ड इंटरेस्टिंग है, फाइन। कभी नॉर्मल, कभी कोल्ड, कभी स्कार्स्टिक, और कभी एक्चुअली इरिटेटेड। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कहते हो सॉरी आज नहीं आ पाऊँगा। शी रिप्लाइड फाइन। अब आप टोन गेस करने लगते हो, गुस्सा है, हो सकता है। बट इंस्टेड ऑफ गेसिंग कन्वर्सेशन देखो, क्या वो बाद में नॉर्मल बात करती है? क्या वो इमोजीज यूज़ करती है? क्या क्वेश्चंस पूछती है? क्या वो कन्वर्सेशन कंटिन्यू करती है? अगर हाँ, तो हो सकता है फाइन सिर्फ शॉर्ट रिस्पॉन्स था। अब एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, रिप्लाई की लेंथ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रिप्लाई की एनर्जी। मान लो कोई नॉर्मली शॉर्ट टेक्स्टर है, वो आपको लिखता है हाँ कल फ्री हो 7 बजे। टेक्निकली ये एक शॉर्ट रिप्लाई है, बट उसने प्लान बनाया, टाइम सजेस्ट किया, कन्वर्सेशन मूव की, एनर्जी प्रेजेंट थी। अब दूसरी साइड, हाँ आप कहते हो कब? पता नहीं। यू सेड कहाँ? शी रिप्लाइड देखते हैं। यहाँ वर्ड्स शॉर्ट होने से प्रॉब्लम नहीं, एफर्ट मिसिंग होने से प्रॉब्लम है।
अगर आप कंफ्यूज्ड हो कि सामने वाला शॉर्ट रिप्लाईज क्यों दे रहा है, तो एक चीज़ ऑब्ज़र्व करो, क्या वो खुद कभी कन्वर्सेशन स्टार्ट करता है? कभी रैंडम मीम, कभी है क्या कर रहे हो, कभी कहाँ हो, कभी कोई इंटरेस्टिंग क्वेश्चन? अगर हाँ, तो शॉर्ट रिप्लाई नेसेसरीली बैड सिग्नल नहीं। बट अगर मंथ्स तक आप कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हो, हर टॉपिक आप लाओ, हर क्वेश्चंस आप पूछो और सामने वाला सिर्फ आंसर दे रहा है, तो प्रॉब्लम वन वर्ड रिप्लाई नहीं, प्रॉब्लम वन साइडेड एफर्ट है। सबसे बड़ी गलती। अब कोई आपको या ओके भेजे तो तुरंत क्या हुआ, गुस्सा हो, मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो, मैंने क्या किया, ये मत भेजा करो, क्योंकि हो सकता है सामने वाला नॉर्मल रिप्लाई दिया हो और आप ओवर रिएक्शन एक नॉर्मल कन्वर्सेशन को अननेसेसरली सीरियस बना देते हैं। इंस्टेड कन्वर्सेशन को नेचुरली कंटिन्यू करो। फॉर एग्जांपल, वो कहता है आप कहते हो बस स्टोरी तो अभी स्टार्ट हुई है, या वो कहते हैं ओके और आप रिप्लाई करो ओके एक्सेप्टेड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप पूछो, लाइट, प्लेफुल, नो प्रेशर। अब फेयर भी रहना ज़रूरी है। अगर पहले वो आपसे आवर्स तक बात करता था, खुद मैसेज करता था, क्वेश्चन पूछता था, मीम्स भेजता था और सडनली हर रिप्लाई ओके, हाँ और ख़ुद से कभी कन्वर्सेशन स्टार्ट नहीं करता, तो इस चेंज को इग्नोर मत करो। एक वर्ड प्रॉब्लम नहीं, सडन चेंज इन बिहेवियर इम्पोर्टेंट है। हो सकता है वो बिज़ी हो, मूड ऑफ हो, लाइफ में कुछ चल रहा हो या इंटरेस्ट जेन्युइनली चेंज हुआ हो। आपको इमीडिएटली कंक्लूजन नहीं बनाना, बट पैटर्न को ऑब्जर्व करना है। अगर इस पूरी वीडियो से सिर्फ एक लाइन याद रखनी है तो ये रखो, शॉर्ट रिप्लाई को नहीं, चेंज इन एफर्ट को नोटिस करो, क्योंकि कुछ लोग नेचुरली शॉर्ट टेक्स्टर होते हैं, कुछ लोग लॉन्ग पैराग्राफ लिखते हैं, कुछ वॉइस नोट्स भेजते हैं, कुछ मीम्स से कम्युनिकेट करते हैं। कम्युनिकेशन स्टाइल हर पर्सन का डिफरेंट होता है। तो अगली बार अगर आपको ओके, हाँ, फाइन, ये सिर्फ एक वर्ड का रिप्लाई मिले तो अपनी इमेजिनेशन को गूगल क्रोम मत बना लेना। हर वर्ड के 20 टैब्स मत खोलो। पहले कॉन्टेक्स्ट देखो, फिर पैटर्न देखो और सबसे इम्पोर्टेंट एफर्ट देखो, क्योंकि एक वर्ड कभी कुछ नहीं बताता, लेकिन एक इंसान का बिहेवियर, रिपीटेड बिहेवियर बहुत कुछ बताता है। और अगर कोई जेन्युइनली तुमसे बात करना चाहता है तो ज़रूरी नहीं कि वो हर मैसेज का पैराग्राफ लिखे, बट किसी न किसी फॉर्म में कन्वर्सेशन में एफ़र्ट ज़रूर दिखाएगा। और अगर हर बार आप ही कन्वर्सेशन को कैरी कर रहे हो तो शायद आप बेटर रिप्लाई ढूंढने की नहीं, बेटर सिग्नल समझने की ज़रूरत है। अगर नेक्स्ट वीडियो में आप जानना चाहते हो गुड मॉर्निंग का ड्राई रिप्लाई आए तो क्या करें, तो कमेंट में गुड मॉर्निंग लिखो। और याद रखना, रिप्लाई छोटा होना प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एफर्ट का हमेशा वन साइडेड होना प्रॉब्लम है।